एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय सत्येंद्र जैन जी का। और मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। भारत माता की मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथी और मंच के सामने बैठे हुए साथियों को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि भाषण देने की बजाय मैं आपके प्रश्न पूछ लूं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो मेरे बारे में, पार्टी के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में, तरक्की कैसे होगी, काम कैसे होगा, ये कैसे कर दिया या आगे कैसे करेंगे, आप लोग खुल के पूछ सकते हैं। जिसका मन करे हाथ खड़ा करना, उनसे प्रश्न पूछने के लिए एक आदमी माइक लेके आ जाएगा, एक एक करके उधर लेके जाओ जी। तो हमें सर बार बार लोग यही बोलते हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या कोई और नॉर्मल पीपल भी होते हैं, यही पूछते हैं कि ये जो आप पार्टी तो आपकी बड़ी अच्छी है, काम भी बड़े अच्छे कर रही है, लेकिन ये जो फ्री बांट रहे हैं ये गलत चीज़ है। तो इसका हम क्या जवाब दें सर, थोड़ा सा आप हमें। देखो, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ना, इनका ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब समझते हो? हिंदी में कहते हैं धंधा है। ये राजनीति को धंधे की तरह से करते हैं, समाज सेवा की तरह नहीं करते। आपको पता है सरकार का जो सारा पैसा होता है कहां से आता है? खजाना होता है, सरकार का खजाना कहते हैं, बजट जिसे कहते हैं। वो कोई जमीन के अंदर नहीं खड़ा होता। जनता जो भी टैक्स देती है वो सारा टैक्स इकट्ठा होता है, उसको बजट बनता है। उससे कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ ऐसा नहीं जो टैक्स ना देता हो। हर आदमी टैक्स देता है। ये दुकानें खुली है ना जितनी भी, किसी में चले जाना, कुछ भी खरीदेंगे आप, हर चीज पे टैक्स लगता है। माचिस की डिब्बी खरीदेंगे तो भी, साबुन की टिक्की खरीदेंगे तब भी लगेगा टैक्स। पेट्रोल पे टैक्स लगता है, डीजल पे टैक्स लगता है, हर चीज पे टैक्स लगता है। जनता के पैसे से, टैक्स से बजट बनता है। अब सरकार उस पैसे को कैसे खर्च करे वो समझदारी देखनी होती है। जनता की पढ़ाई पे, बच्चों की पढ़ाई पे अगर वो पैसा खर्च किया जाता है, आप में से कोई बताओ कि मुफ्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पढ़ाई को करना चाहिए ना। अगर आप बीमार होते हैं तो उस इलाज को करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो इलाज मुफ्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपको दिल्ली की एक स्कीम बताता हूं मैं। दिल्ली की बाउंड्री के अंदर अगर किसी भी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं का भी रहने वाला हो, हिंदुस्तान का हो, दिल्ली का हो, हिमाचल का हो, कहीं का भी हो, हिंदुस्तान से बाहर का भी इंसान होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करेंगे आप? अस्पताल लेके जाएंगे। आप लेके जाओगे तो अस्पताल वाले क्या कहेंगे? नहीं, कहेंगे पहले पैसे जमा करा, यही कहेंगे ना। और आप अपना काम छोड़ के क्यों जाएंगे? हमने ये कर रखा है कि जो भी उस घायल को अस्पताल लेके जाएगा उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी अस्पताल में ले जाओ, बड़े से बड़े अस्पताल में, मैक्स में, फोर्टिस में, अपोलो में, गंगाराम में, किस में ले जाओ, 1 लाख रुपए खर्च हो, 50 लाख खर्च हो, सरकार, दिल्ली सरकार पैसा देती है। अब बताओ, जो लेके जाता है उसको 2000 का इनाम भी देते हैं। अगर ये मुफ्त में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बता दो खड़े होकर। होना चाहिए ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे। आपके रिश्तेदार, आपके जानकार विदेशों में रहते होंगे, किसी न किसी को जानते होंगे ना? मैडम कह रही हाँ, फोन करना। जो भी देश, दुनिया का जो भी देश डेवलप कहलाता है, दुनिया में 3 ही तरह के देश होते हैं, विकसित, अविकसित और विकासशील। यही होते हैं ना। विकसित देशों के नाम बताओ 2-4 के कोई। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आप ऐसा करना, घर जाके 50 की लिस्ट बना लेना। कॉमन बात बताता हूं आपको। आप 10 की लिस्ट बनाना, आप 50 की लिस्ट बनाना। जो भी देश दुनिया के अंदर डेवलप्ड देश कहलाया, जिसकी तरक्की हो गई, वहां पे 2 चीज कॉमन मिलेगी आपको। उस देश के अंदर नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई मुफ्त होती है। दूसरी चीज, वहां के नागरिकों के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर, क्वालिटी का मतलब अच्छी हेल्थ केयर
मुफ्त होती है। अगर ये दो चीजें नहीं होगी और मुफ्त नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि आपकी दो टांगे नहीं होगी ना, चल नहीं सकते आप। और ये नेता क्या कहते हैं, मुफ्त नहीं होना चाहिए, नेताओं के लिए होना चाहिए, नेताओं के बच्चों के लिए होना चाहिए, अफसरों के लिए होना चाहिए, पर आपके लिए नहीं होना चाहिए। आपका पैसा आपने टैक्स दिया, आपके लिए मुफ्त नहीं होना चाहिए। अरे भाई से गलत काम पे पैसा खर्च थोड़ा कर रहे हैं, जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, हिमाचल में किसकी सरकार है और सबसे ज्यादा क्या चिल्लाते हैं, नहीं क्या चिल्लाते हैं, ये अरविंद केजरीवाल आ गया, ये फ्री करेगा, ये चिल्लाते हैं ना। हमने 300 यूनिट फ्री करी पंजाब में, इन्होंने कितनी करी, 125। मतलब 125 ठीक है, 300 गलत है। वाह भाई वाह। कोई महिला सामने आ जाए भाई, आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ, यहां पे आ जाओ भाई, आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं। दिल्ली में पिछले 4 साल से बस यात्रा मुफ्त है महिलाओं के लिए, सबके लिए मुफ्त है, पूरी यात्रा मुफ्त है। कहते भाई दिल्ली में मुफ्त यात्रा तो गलत है, और हिमाचल में आधी यात्रा, कहते भाई आपने जहां जाओगे आधे पैसे आप दोगे, 10 किलोमीटर गए तो 5 किलोमीटर के पैसे दोगे, 5 किलोमीटर के बीजेपी वाले देंगे। बताओ जी ठीक है कि गलत है, क्या ठीक है, ये बताओ कौन सी ठीक है। दिल्ली सरकार की। बताओ, एक महिला आ जाए जो कहे कि पूरी मुफ्त गलत है, आधी मुफ्त सही है। अरे नकल मार रहे थे, अकल से मार लेते। आपको कहानी सुनाता हूं नकल वाली। क्या हुआ, एक पेपर चल रहा था जी, अब पेपर में आगे अरविंद केजरीवाल और पीछे कोई और, उसको जानते हो कौन, जयराम ठाकुर जी। अब अरविंद केजरीवाल जी ने पेपर में लिखा, क्वेश्चन आया बिजली का क्या करोगे, उसने लिखा मैं पूरे इस लोगों को, सभी लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा। अब पीछे वाले को साफ तो दिख नहीं रहा था, उसने मैं 125 मुफ्त दूंगा। उन्होंने कहा बस यात्रा के लिए क्या करोगे, उन्होंने कहा महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त करूंगा। वो कहने लगा मैं आधी करूंगा। अकल भी तो आधी थी ना, पूरी तो थी। हद तो तब हो गई, प्रश्न आया अपना नाम लिखो, आगे वाले ने लिखा अरविंद केजरीवाल, पीछे वाले ने लिख दिया अरविंद केजरीवाल। अरे तुम्हें नकल चीज चाहिए, क्या नकल चीज चाहिए, नकल मारने वाला ठीक क्या अकल वाला ठीक। अगर ये कहते हैं कि इनमें अकल है तो नकल क्यों कर रहे हो, नकल कर रहे हो ना भाई, तो अब जवाब दे दोगे, घबराओगे तो नहीं, ठोक के जवाब देना इनको। कहना है जनता का पैसा जनता पे खर्च करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, पहली चीज जनता के लिए। और दूसरा बता दो, दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बने हुए 7 साल से ऊपर हो गए, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई नया टैक्स हिमाचल में भी नहीं लगाएंगे, कोई नया कर्ज नहीं लिया जनता को योजनाएं देने के लिए, ना ही कर्ज लेके योजनाएं चालू करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पैसे की फिजूल खर्ची खत्म करके जनता का पैसा जनता पे खर्च करो। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन हाथ उठा दो। माननीय, मैं आपसे, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम स्वर्णपाल सिंह है, मैं यही कालका से हूँ। सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या आप हिमाचल में भी एक विधायक और एक पेंशन वाला फार्मूला लागू करने की घोषणा करेंगे? धन्यवाद। कर दी, अभी कर दी, आज ही कर दी, करो। और दूसरा मैं बता रहा हूँ, आपने मुझसे लागू तो करा ली, कल को नकल वाला भी कर देगा, ये ध्यान रखना। वो कहेगा अभी मैं आपको किस्सा बताता हूँ। आपके मुख्यमंत्री जी सिराज से हैं, मैं इनके इलाके में गया अभी थोड़े दिन पहले, वहां पे बहुत सारी महिलाएं थी। मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई देखो दिल्ली में बस यात्रा मुफ्त है, तो ठीक है कि गलत है, तो सबने कहा यहां भी होनी चाहिए। तो अगले दिन उन्होंने आधी कर दी थी।
अब जो पेंशन एक वाली है ना, तो आपने आप पूछ लिया, कल ये भी कर देंगे, और नहीं करेंगे तो हम कर ही देंगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्कार सर, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं दूर विधानसभा से आता हूँ, जो कि एशिया की लार्जेस्ट फार्मा हब वहाँ पे है। और हमारे पिछले जो पूर्व विधायक है वो कांग्रेस से है, वो कहते हैं कि मैंने 50 बेड का हॉस्पिटल पास करवाया है, तो बाद में बीजेपी के विधायक आके कहते हैं कि मैंने करवाया है। तो सब 10 साल होने वाले हैं, वो हॉस्पिटल अभी तक नहीं बन पाया। एशिया की लार्जेस्ट फार्मा हब में हॉस्पिटल नहीं है। कितना सा सवाल है कि आप बता दीजिए कितने देर में वो बन जाना चाहिए था। देखो संजीव जी, एक ने 5 साल का मैंने पास कराया, दूसरे ने 5 साल का मैंने पास कराया, बनाया नहीं। चिंता मत करो, हम बनाएंगे। पास कोई भी कराए और ना भी कराए, अगर उन्होंने नहीं भी कराया तब भी हम बना देंगे, चिंता मत करो। दिल्ली के अंदर आज 15,000 हॉस्पिटल बेड बन रहे हैं, 15,000 दिल्ली सरकार के। इस देश में 29 सरकारें दिल्ली को छोड़ के, सारी इकट्ठी कर लेना, हिमाचल भी, जितनी भी हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सारी सरकारें इकट्ठी कर लो, केंद्र सरकार भी जोड़ लो, सब के सब मिला के 15,000 बेड नहीं बना रहे। केजरीवाल की सरकार दिल्ली में 15,000 बेड बना रही है, तैयार कर रही है। हिमाचल में सरकार बनेगी तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि 5 साल वो कहता रहा मैंने पास कराया, 5 साल कहता पास वही मैंने कराया, और बच्चा 8वीं में रह गया। 10 साल निकल गया, 8वीं से निकला ही नहीं, कहते मैंने पास करा, अरे वो तो 8वीं में ही है। तो पास कराने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत है, काम करने की जरूरत, काम करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम लीलाधर शर्मा है। तो मैं ये बीजेपी वाले ये पूछ रहे हैं कि जो ये पटियाले में कल घटना हुई है कि केजरीवाल जी आने थे तो ऐसा तो होना ही था, इसका क्या जवाब है? देखो ऐसा है, आप इनकी बातों में ज्यादा आया मत करो, क्योंकि वो जो कह रहे हैं उनको पता है अंदर की बात, इसका मतलब उन्होंने करी है। वो इतने, अभी तो जांच चल रही है, पुलिस देख रही है, करने वाले वो हैं, उन्होंने आपको बता दिया, उन्होंने करा है। ये कोई घटना जो थी ना, धार्मिक घटना नहीं थी, ये 2 गुटों का झगड़ा था आपस में, 2 पार्टियों का झगड़ा था, दोनों पार्टियों को अंदर कर दिया है और सख्ती से पेश आएंगे उनके साथ। नेक्स्ट। ना कसौटी में पानी या ना कोई डिस्पेंसरी है। चलो मैं बता देता हूँ। देखो जी, हिमाचल प्रदेश में कह रहे हैं पानी नहीं है। क्या कह रहे हैं? कसौली हिमाचल प्रदेश में ही तो आता है, यहीं इसी विधानसभा में से। अरे मेरे को पता है, मैं कसौली में ही खड़ा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कह रहे हिमाचल प्रदेश में पानी नहीं है, तो पानी कहाँ है? पानी तो है, पर इन नेताओं ने इंतजाम नहीं करा आपके घर तक पहुंचने का। पानी है ना, पहुंचाना चाहे तो पहुंचा सकते हैं। दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी जी, 50% घरों तक न पाइप से पानी जाता था, 50% तक। अब 97%, 97% घरों तक हमने पाइपलाइन बिछा दी है, सबको पानी दे रहे हैं और फ्री दे रहे हैं। उनको कहना हाँ जी फ्री दे रहे हैं, देंगे बिल्कुल। पीने का पानी मूलभूत सुविधा है, वो जीवन का चलाने के लिए सबसे जरूरी है। हम दिल्ली की सारी जनता को पानी मुफ्त दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक घर के अंदर पानी देंगे, 24 घंटे देंगे। ये हमको करके दिखाएंगे आपको। अब ये मत पूछना कैसे करोगे, भाई साहब ये बीजेपी कांग्रेस वाले नहीं कर पाएंगे, हम ही कर पाएंगे, ये देख लेना। आगे जी। नमस्कार सर जी, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं 2012 से केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित हूँ। जब दिल्ली में रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ था तो उस टाइम हम 24 दिन कंटिन्यू आ रहे थे। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जितने भी दुकानदार है महंगाई के लिए बोलते हैं कि जीएसटी की बढ़ी है तो इसलिए महंगाई हुई है। जीएसटी से पहले वैट हुआ करता था जो 5% हुआ करता था, अब जो जीएसटी का स्लैब है 18 और 28% है। क्या आपकी सरकार बनेगी, जीएसटी का स्लैब डाउन होगा या नहीं? देखो, जीएसटी को कम कराने के लिए दिल्ली सरकार लगातार कोशिश करती रहती है।
जीएसटी केंद्र सरकार ने लगाया, केंद्र सरकार के हाथ में। जब भी मीटिंग होती है, साल में 2 बार मीटिंग होती है इसकी, हम वहाँ पे खूब चिल्लाते हैं जीएसटी कम करो, जीएसटी कम करो। कुछ आइटमों का कम करा दिया है। अभी हमारी सिर्फ 2 ही सरकारें हैं, पहले एक थी अब 2 हो गई, तीसरी बनवा देना, फिर और कम करवा देंगे। ये तो जितना बहुमत होगा उतना ही कम होगा, तो उसके थोड़ा सा बहुमत चाहिए। हिमाचली सरकार बनवा दोगे ना, पक्का कम करवा देंगे। सर हम लोग बड़ौक से हैं सर, हम लोग बाहर के, तो हमारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे, तो हमें कहते हैं कि भाई हिमाचली लेके आओ तो आप बच्चे पढ़ेंगे और आगे नौकरी भी नहीं मिलती है। हमारा बनता ही नहीं है सर, हमारा बनता नहीं। कहते हैं बाहर से, हमारी तो कई पुश्ते ही यही खत्म हो गए, हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे रहने वाले बाहर के हैं। तो हम लोग तो, हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं, कभी हम गए नहीं हैं, तो हम इस वजह से भी हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। ऐसा है, मैं पहला प्रश्न का जवाब देता हूँ आपको। दिल्ली के स्कूलों के अंदर जितने भी बॉर्डर के स्कूल है हमारे, उसके अंदर बॉर्डर पे यूपी और हरियाणा 2 राज्य पढ़ते हैं। हमारे स्कूलों में आधे से ज़्यादा बच्चे या तो यूपी के हैं या हरियाणा के हैं। हिमाचल में सरकार बनेगी, हम पूछेंगे नहीं कहाँ के हैं, सबको पढ़ाएंगे। इस देश के होने चाहिए बस, जो भी होगा हम मना नहीं करेंगे पढ़ाने में। दूसरी समस्या को समझना पड़ेगा, मुझे अभी समझ में नहीं आई है, पूछ के समझ के तब जवाब दे पाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। इधर आ जाओ जी। महिलाएं क्वेश्चन कम पूछ रही हैं जरा, अरे थोड़े सख्त क्वेश्चन पूछो, महिलाएं जरा सख्त क्वेश्चन पूछती हैं। सर नमस्कार जी, सर मेरा नाम कमलजीत है। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हिमाचल में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाएगा? क्योंकि ठेकेदार जो हैं ये लोग आर्थिक शोषण करते हैं और पूरा मेहनताना नहीं मिलता। तो जैसे पंजाब में ठेकेदारी प्रथा बंद हुई है और जो वैकेंसी जो निकलती है डायरेक्ट भरा जाए, ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर सरकार बनती है तो ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए, क्योंकि बहुत शोषण हो रहा है आम युवा का। देखिएगा, हिमाचल प्रदेश देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, पता है ये बात इसलिए। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और इन सरकारों को, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को रोजगार की चिंता ही नहीं है। कहते हैं हमें क्या चिंता है, क्यों नहीं है चिंता? कहते 5 साल के बाद हारना ही है, दूसरा कहता है 5 साल के बाद जीतना ही है। वो कहता है काम क्यों करना, वो कहते मुझे क्यों करना। अब की दोनों के हाथ पैर फूल रहे। इलेक्शन कितने महीने दूर है बताना? 7 महीने। इससे पहले इलेक्शन हुए थे, कोई 7 हफ्ते पहले आया था, अब तो 7 महीने के 8 महीने हो गए, दर्दन की ठोकरें खा रहे हैं, खा रहे। आज मैं यहां पे आ गया, 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री यहीं पे खड़े होंगे, ये बता रहा हूं मैं आपको। मंडी गए थे, अरविंद केजरीवाल जी का रोड शो था, 7 दिन तक मुख्यमंत्री वहीं पड़े रहे। अरे कोई काम नहीं है उनको। अरविंद केजरीवाल जी कांगड़ा गए, वो वहां जाके बैठ गए, मतलब सॉरी, कहते जी हम यहां में आ गया। अरे भाई 5 साल से मुख्यमंत्री थे, 5 साल से क्यों नहीं घूम रहे थे? कहते अब केजरीवाल आ गया ना, तो केजरीवाल का डर है। और जब भी हमारी सरकार बनेगी, बेरोजगारी दूर करेंगे, लोगों को काम पे लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां निकालेंगे, ज्यादा लोगों को नौकरी लगाएंगे। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा एक सुझाव है, एक दिली तमन्ना है कि दोनों पार्टी हिमाचल में ये कहती है कि एक विकल्प कभी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता, और हम भी यही बात कहने लगे कि हम एक विकल्प है, तीसरे विकल्प के तौर पर हम यहाँ पर आ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि विकल्प हम नहीं है, विकल्प आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी आज एक जरूरत है, विकल्प वो है जो 75 साल से जिनकी पार्टी बनी आज हाशिए पे पहुंच गए हैं। विकल्प वो है जो दिल्ली में जिनकी केंद्र सरकार है, पंजाब में जोर लगा दिया, लेकिन आज तक वो दिल्ली में हिला नहीं पाए। तो इसलिए हमें यह कहना चाहिए कि हम आम आदमी पार्टी आज एक जरूरत है, विकल्प नहीं है। थैंक यू। ऐसा करो जी मैडम, वापस आओ, आप आ जाओ, उठ के आ जाओ, आ जाओ, आगे आओ, आप दोनों भी आ जाओ, इधर आओ, स्टेज पे आ जाओ। आप इधर खड़े हो जाओ। आपको छोटी सी बात समझाता हूं, मैं भाई समझाने के लिए बता रहा हूं। मान लो ये बीजेपी है और मान लो ये कांग्रेस है नहीं, वैसे दोनों भी आम आदमी पार्टी वाले हैं, मैं मानने के लिए कह रहा हूं।
एक डॉक्टर ये है, एक डॉक्टर ये है, और ये मरीज है। मरीज साहब आगे आ जाओ। अभी मरीज साहब की टांग टूट गई। क्या हो गया? टांग टूट गई। ये बीजेपी वाले डॉक्टर के पास गए, चले जाना इनके पास। इन्होंने क्या किया? सर के दर्द की दवाई दे दी, ठीक नहीं हुआ, टांग तो टूटी पड़ी थी। इन्होंने इसको धक्का मारा, 5 साल बाद इनके पास चले गए, उसने पेट दर्द की दवाई दे दी। अरे भाई दोनों डॉक्टर खराब हैं, वापस इनके पास जाके क्या करोगे? ये भी खराब है, ये भी खराब है, अब किसके पास जाना पड़ेगा? इधर आ जाओ, देखो आम आदमी पार्टी। अब केजरीवाल आ गए। भाई साहब जो डॉक्टर ट्राई कर लिए और ट्राई करके रिजेक्ट कर दिए, भाई या तो ये कह दो आपने रिजेक्ट नहीं करा, अगर रिजेक्ट कर दिया फिर काहे को सिलेक्ट कर रहे हो? एक मौका तो केजरीवाल को दो ना। दिल्ली के अंदर काम करके दिखाया है, पंजाब के अंदर काम करके दिखा रहे हैं, और 5 साल देख लेना, एक बार 5 साल देख के देखो, इन दोनों डॉक्टरों को ना डॉक्टरी बुलवा देंगे हम, और आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अच्छा इलाज करेंगे, सब गारंटी है। देखो हुआ क्या है, बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक चित एक पट। ये कहते हैं ना, सिक्का उछालो, कभी चित आता है कभी पट आता है। आप कहते तो पट अलग है, कभी कहते तो चित अलग है तो सिक्का भाई वही सिक्का है जी, एक सिक्का। भाई साहब ये बीजेपी कांग्रेस एक ही हैं, अगर कुछ अलग चाहिए तो इस बारी आम आदमी पार्टी को ले आना। बिल्कुल जी, ठीक है, आपकी बात समझ में आएगी, मेरे को आपने समझाएगी। ठीक है, थैंक यू जी। आपने कोई प्रश्न पूछना है? नहीं सर, गलत खराब है। अच्छा ठीक, और कोई प्रश्न है किसी का? आखिरी क्वेश्चन, नाम बताओ। नाम मेरा नाम हसनैन है। मैं क्या ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के स्तर पर हिमाचल में स्कूल बनेंगे क्या? दिल्ली के स्तर पर हिमाचल में स्कूल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। सिर्फ स्कूल नहीं बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक भी बनेंगे, अस्पताल भी बनेंगे, और जो स्कूल बनेंगे वर्ल्ड क्लास बनेंगे, ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जो भी काम करके दिखाएंगे शानदार करके दिखाएंगे। अब देखो, अब ऐसा है, कई सारे लोग कहते हैं सरकार तो बननी चाहिए, पर अपने आप से नहीं बनती, आपको बनानी पड़ेगी। वैसे एक चीज सुनो, सरदार जी इधर आ जाओ। कौन सी असेंबली है आपकी? कसौली? कसौली में यहाँ भी रह चुका जी, और कालका में रह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, कालका जी हिमाचल का हूँ बेसिकली। अगर इनको मैं एमएलए का टिकट दे दूं तो 100 वोट तो ले आओगे, हाँ या ना? बिल्कुल। बस बैठ जाओ। अब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 100 वोट तो लेके आओगे। सरदार जी टिकट दे दूं तो ले आओगे ना? मैं तो ले आया पंजाब। ऐसा है, टिकट मिल गई, कम से कम 100 तो लाओगे। अब भी ले आओ, टिकट आप ही को दी है। ऐसा आज अभी इसी वक्त कसौली विधानसभा के कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करने जा रहा हूं। कसौली से कैंडिडेट का नाम है झाड़ू। अरे ताली बजा दो जोर से। अब ये ध्यान रखना, झाड़ू को वोट दिलवानी है, नाम कुछ भी हो, और ये मान के चलना वो झाड़ू आप हो, वो झाड़ू आपके हाथ में है। तो कम से कम एक एक आदमी जो यहां पे बैठा है, अगर इस सभा में बैठे हुए लोग 100 वोट दिलवा दे, जीत गए। इतने वोटों को तो जीत जाएंगे ना। तो जिता दोगे नहीं जिता दोगे? आपको एक चीज बता देता हूं, देखो कांग्रेस का डब्बा गोल है, इस बार 0 है, 0 लिख लेना आप। दिल्ली के अंदर 3 इलेक्शन लड़े हमने, 2 इलेक्शन में कांग्रेस की 0 सीट आई है। कांग्रेस में नेता बड़े हैं पर हारते भी बड़ी बुरी तरह से हैं।
दिल्ली के अंदर एक नेता है कांग्रेस के, उनका नाम है अजय माकन, सुना ना, बड़े नेता है। हमारे एक सामान्य आम आदमी ने उनकी जमानत जब्त कराई थी, उसका नाम बता दो कोई, बताओ जी, कोई नाम पता है किसी को? नहीं पता। उसका नाम था सोमदत्त शर्मा। सदर, दिल्ली सदर से उन्होंने इलेक्शन के अंदर जमानत जब्त कराई। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की 0 सीट आएगी, ध्यान रखना आप, और बीजेपी को हराना हमें आता है। दिल्ली के अंदर एक बार ही नहीं, 3-3 बार हरा रखा है बीजेपी को। वो मंत्र हमारे पास है बीजेपी को कैसे हराना है, और मंत्र मैंने आपको बता दिया है। क्या है? झाड़ू। अगर ये झाड़ू चलेगी ना जोर से, सब साफ है। हिम्मत बना के रखना। हमें कई सारे लोग इसलिए वोट नहीं देते, पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे, यही बात होती है ना। दिल से तो चाहता हूं। मैंने जब 2013 में पहली बार इलेक्शन लड़ा, मैं घर घर जाता था, हाथ जोड़ता था, वोट दे देना। कहते तुम बड़े अच्छे लोग हो, तुम्हें वोट देनी चाहिए, पर पूरी गली में कोई नहीं दे रहा, मैं अकेला दे रहा हूं। तो मैं उनको क्या समझाता था, मैंने अंकल जी एक वोट तो दे देना, 0 ना रह जाए, आप अपनी तो दे देना। बस यही कहता था मैं, एक वोट तो मिल जाएगी ना। कहते नहीं नहीं, एक नहीं, पूरे परिवार की दिलवाऊंगा। मैंने अपने परिवार की दिलवा देना बस, और मैं जीत गया। देखो, सारे मन से देना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर एनडीटीवी ने देखा था, लाइव सर्वे किया था, देख लेना। 50 में से 30-40 लोग चाहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बने, जनता चाहती है, बट उनको विश्वास नहीं हो रहा अभी कि भाई सरकार बनेगी नहीं बनेगी। विश्वास कौन दिलाएगा? जोर से बोलो ना। हाँ, एक एक आदमी अपने परिवार को बोले, अपने दोस्तों को बोले, ऐसा करे, रिक्शा वाले को बोलो, सब्जी वाले को बोलो कि कौन आएगा? आम आदमी। कौन आएगा? झाड़ू। कौन आएगा? केजरीवाल। ध्यान रखना, ये मत कह देना कि इन्होंने 100 वोट नहीं दिलवाई इसलिए मैंने नहीं दिलवाई। अगर इन्होंने 100 नहीं दिलवाई तो आप 200 दिलवा देना, ठीक है। आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस बात को ध्यान रख लिया, हिमाचल प्रदेश के अंदर देखना आप, जैसे पंजाब के अंदर लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, जैसे दिल्ली में लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, ऐसी पंजाब हमारे हिमाचल के अंदर भी करके दिखाएंगे। एक चीज आखिरी बताऊंगा, इस देश के अंदर 5 साल सरकार चलाने के बाद, 5 साल सरकार चलाने के बाद सरकार को क्या कहना चाहिए? वादे करने चाहिए या क्या करना चाहिए बताओ? नहीं, उसको अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि देखो जी 5 साल में ये किया। अरविंद केजरीवाल देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं। 2020 में दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए, उन्होंने जनता के सामने जाके एक ही बात बोली थी, अगर मैंने काम किया है तो वोट देना, वरना वोट मत देना। उन्होंने ये नहीं कहा था मैं ये करूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा था मैं ये करूंगा, करके दिखाया था। जनता ने अरविंद केजरीवाल का रिपोर्ट कार्ड देखा, कांग्रेस को 0 सीट दी, बीजेपी को 8 सीट दी, और अरविंद केजरीवाल को 62 सीट दी। मैं तो ये एक चीज बता रहा हूं आपको, मुझे नहीं पता इस बार कितनी सीट मिलेगी, इस बार जिता देना, सरकार बना देना। अगली बारी वोट मांगने नहीं आएंगे, काम वोट मांगेगा, आम आदमी पार्टी का काम वोट मांगेगा, और 60 से ऊपर सीटें आएंगे अगली बार, ये देखने। मैं आपको बता रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।